Hello, Assalamu alaikum to everyone, और I welcome to all of you to this amazing platform of physics by शारिक अंसारी। तो मतलब करंट इलेक्ट्रिसिटी के मैंने 3 लेक्चर वहाँ पे अपलोड किए थे जो बोर्ड पर बनाए थे। तो उसी के मतलब एक प्रैक्टिस सेशन में यहाँ पर लेने वाला हूँ जिसमें बहुत सारे मैं यहाँ पे क्वेश्चंस ही कराऊंगा सारे, ठीक है। और क्वेश्चंस भी किस चीज पे होंगे, वो सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे सर्किट थ्योरी पे। वो सारे जो क्वेश्चंस होंगे ना, वो सारे क्वेश्चंस होंगे सर्किट थ्योरी पे, ठीक है। सर्किट थ्योरी में यानी कि उसमें कई टॉपिक आते हैं, जैसे ओम्स लॉ आता है, ठीक है। ओम्स लॉ आता है ना। और ये उसमें कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स आता है कि कैसे रेजिस्टेंस को मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आता है, ठीक है। ये सारी चीजें उसमें आती हैं जिसमें मैं करंट नहीं, करंट डिवाइडर रूल होता है। करंट डिवाइडर रूल मतलब सर्किट थ्योरी में ही आता है। और एक चीज होती है कि पोटेंशियल कैसे डिवाइड होता है किसी भी जंक्शन पे, ठीक है। उसको बोला जाता है पोटेंशियल डिवाइडर रूल, ठीक है। ये सारी चीजें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, सब अब यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले मैं बात करता हूँ उसकी मतलब ओम्स लॉ की। ये ओम्स लॉ तो मैं पढ़ा चुका था। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स में ही मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ पहले, और उसी के कुछ जो सिमुलेशन है वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ठीक है। इसके कुछ क्वेश्चन। अब इसमें भी दो तरीके के कॉम्बिनेशन होते हैं, मतलब सबको पता है कि एक तो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन किसका, रेजिस्टेंस का, ठीक है। और एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। एक होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन, एक होता है सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जैसे मेरे पास ये 3 रजिस्टर्स मान लो, यहाँ पर 3 रजिस्टर सीरीज में दिए हुए हैं, ठीक है। ये मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन क्वेश्चन के लिए बस ओवरव्यू दे रहा हूँ इस पूरे टॉपिक का, ठीक है। ये R1, ये R2 और ये जी R3 तुम्हारा, ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है। ये तीनों रेजिस्टेंस हो गए। और इसको मैंने क्या किया, एक बैटरी से मैंने क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया V वोल्ट की, जिसका ये निगेटिव टर्मिनल होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया। और अब बात आती है कि जो बैटरी होती है ना, यहाँ पे बैटरी ये क्या करती है, ये करती है जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना दो एंड्स के बीच का, जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसको करती है ये मेंटेन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करके रखती है ये। ये जो बैटरी मैं यहाँ पे लगाता हूँ, ठीक है। अब होता क्या है इसमें, सबको फॉर्मूला पता है कि यहाँ से आई करंट जाएगा, ठीक है। जब यहाँ से आई करंट जाएगा, तो करंट को जो जाने के लिए मेरे पास कितने रास्ते मिल रहे हैं, मुझे केवल करंट को जाने के लिए एक ही पाथ मिल रहा है, जिसे मैंने पाथ 1 बोल दिया यहाँ पे। तो R1 में भी रेजिस्टेंस में भी करंट आई ही जाएगा, R2 में भी आई ही जाएगा, और I3 में भी आई ही जाएगा, ठीक है। मतलब जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें क्या होता है, जो करंट होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। करंट होता है सेम। और जो पोटेंशियल होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, डिफरेंट नहीं होता है। पोटेंशियल जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है। वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। ये चीज समझ में आई। और डायरेक्ट फॉर्मूला इसका ये यहाँ पर निकल कर आया ही था कि जो आर नेट होता है सीरीज में, वो कितना होता है, R1 प्लस R2 प्लस और जी R3। ये इसका आर नेट हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें मतलब बहुत बेसिक हैं जो हमने डिस्कस की थी। लेकिन अब यहाँ पर, हाँ, अब यहाँ पर अगर मैं इसी का आगे की चीज देखूं कि जैसे मेरे पास ये 3 रजिस्टर्स हैं, मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं ये, ठीक है। ये R1 और ये R2, मान लीजिए 2 रजिस्टर्स है, तीन नहीं, क्योंकि तीन में ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हो जाता है यहाँ पे। तो ये मेरे पास ये 2 रजिस्टर्स हैं R1 और R2, ठीक है। R1 और R2। अब मुझे पता है कि जब मैं, मुझे को पता है कि मतलब जब मैं इससे पोटेंशियल डिफरेंस V लगाऊंगा, करंट तो दोनों में सेम आ ही जाएगा, लेकिन दोनों के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ना, वो डिस्ट्रीब्यूट, यानी कि इसमें V1 और इसमें V2, दोनों डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। दोनों में आधा आधा भी नहीं कह सकते, मतलब ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस की वैल्यू पे, करंट की वैल्यू पे। बाकी करंट दोनों में कहता कैसा होता है, करंट इसमें भी आई होगा और इस रेजिस्टेंस में भी आई होगा, ठीक है। ये चीज हो गई। अब मुझे पता है, मुझे ये पता है कि अकोर्ड वी नेट जो यहाँ से होगा, टोटल जो वोल्टेज होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर होगा। ये जो निकल कर आया, मतलब ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है ना, ये मैंने यहाँ पर जो लिखा है कि वी ये वी नेट जो होगा वो V1 प्लस V2 के बराबर, ये कैसे आया, ये ऐसे आया कि मान लो जो बैटरी है ना यहाँ पे, वो जितना करंट या जितना पोटेंशियल इस पूरे सर्किट को देगी ना, उतना ही वो वापस ले लेगी, ठीक है।
तो इस इक्वेशन को तो रखना है मुझे यहाँ पे याद, ठीक है। इसको मैं लिख लेता हूँ, v इज इक्वल टू V1 + V2, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 मैंने इसे कंसिडर किया यहाँ पे। अब एक चीज देखें, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, मेरे को पता है कि v इज इक्वल टू होता है आई आर। v इज इक्वल टू आई आर। अगर मैं यहाँ पर जो करंट है, करंट तो कांस्टेंट होता है सीरीज में, ठीक है। करंट मतलब जितनी भी ब्रांचेज होती है सब में सेम करंट होता है, ठीक है। तो v इज इक्वल टू आई आर में मैं ये देखूं कि जो पोटेंशियल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, रेजिस्टेंस के है। पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, ठीक है। ये बात चीज समझ में आई। मतलब जब रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो मैं इसी को लिख सकता हूँ कि V1 = V2 बराबर होगा R1/R2 के। ये यहाँ पे कंडीशन फुलफिल हो रही है, ठीक है। कि अगर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है तो यहाँ पर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए ना, कि V1/V2 इज इक्वल टू R1/R2, क्योंकि V1 का जो रेजिस्टेंस होगा, जो V1 होगा ना, V1 R1 से कनेक्टेड होगा, और V2 जो होगा वो R2 के बीच का रेजिस्टेंस है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले में मैं अगर आगे की बात करूं तो होगा क्या, मैं ऐसे करता हूं कि देखो V1 तो मैंने ऊपर रखा, ठीक है। नीचे करा मैंने V1 + V2, और इधर करा मैंने R1/R1 + R2, ठीक है। ये चीज मैंने करी, यानी कि पहले V1 और R1 को ऊपर सेम रखा, और नीचे दोनों जो ये कंपोनेंट थे इन दोनों को मैंने V1 V2 को यहाँ पे ऐड किया, और यहाँ पे R1 R2 को मैंने यहाँ पे ऐड किया। तो इसे मैं अगले पेज पर देखता हूँ। वो ये होगा कि जैसे यहाँ पे V1 + V2 इज इक्वल टू R1/R1 + R2। ये मेरे पास एक मतलब ये एक्सप्रेशन निकल कर आया। अब अगर मैं पिछले पेज से देखूं, पिछले पेज से देखूं मैं यहाँ पे, मैंने एक सेकेंड, ये फॉर्मूला निकल कर आया है ना, V1 = V1 + V2 अपॉन में, और R1/R1 + R2, ये निकल कर आया। और मैंने पहले ही सर्किट में पढ़ा था कि जो V1 + V2 होता है उसकी वैल्यू टोटल का, टोटल जो पोटेंशियल होता है सर्किट का उसके बराबर होती है यहाँ पे। ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन इसको मैंने कंसीडर किया था, ठीक है। तो ये V1 + V2 की वैल्यू जो है बस मैं यहाँ पे पुट करूंगा, यानी कि V1/V इज इक्वल टू R1/R1 + R2। तो यहाँ से V1 की वैल्यू कितनी हो गई, V1 की वैल्यू तो हो गई R1/R1 + R2 मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल वी। ये तो आई मेरे पास किस चीज की वैल्यू, ये वैल्यू मैंने फाइंड की V1 की, ठीक है। क्योंकि एक चीज देखें, मैंने यहाँ पे निकाला कितना, मैंने निकाला यहाँ पे V1, और सामने कितना है R1, और नीचे कौन सा रेजिस्टेंस है, ये टोटल रेजिस्टेंस RT, टोटल रेजिस्टेंस जो सीरीज में RT आया होगा। सिमिलरली जो दूसरा जो मेरे को V2 निकालना होगा, तो V2 जो हो जाएगा ना, V2 मुझे पता है कि पोटेंशियल जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस क्या है यहाँ पे, तो V2 इज इक्वल टू हो जाएगा R2/R1 + R2 R और मल्टीप्लाइड बाई V। ये V2 निकल कर आएगा, ठीक है। अब मैं इसका एक सवाल लेता हूँ, जैसे यहाँ पे सवाल इसका क्या है, इसका सवाल ये है कि मान लीजिए कि यहाँ पर मेरे पास दो रेजिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे एक 12 वोल्ट की बैटरी, मतलब 12 वोल्ट की बैटरी मैंने यहाँ पे लगा दी, ठीक है। ये प्लस पॉजिटिव टर्मिनल, एक इसका नेगेटिव टर्मिनल, और यहाँ पे एक उसकी जो है 2 ओम है, और एक का जो है 6 ओम है, ठीक है। एक का 2 ओम है, 6 ओम है, या 2 और 6 ना लेके मैं यहाँ पे मान लीजिए 4 ले लेता हूँ। ये 4 ओम है, ठीक है। अब मुझे पता है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन है, ये सीरीज है, यहाँ पे करंट कैसा होगा, करंट तो कांस्टेंट होगा, ठीक है। करंट कैसा होगा, यहाँ पे करंट कांस्टेंट होगा। और मुझे ये भी पता है कि V इज इक्वल टू होता है V1 + V2, ये भी सीरीज में कंडीशन होती है, ठीक है। ठीक है। अब मुझसे ये पूछा है कि इस वाले रेजिस्टेंस के बीच, इसको मैंने R1 कंसीडर किया और इस रेजिस्टेंस को मैंने R2 कंसीडर किया बेटा, तो इसके बीच तो होगा पोटेंशियल V1। क्यों होगा, क्योंकि R1 के बीच पोटेंशियल V1 होने का रीजन ये है, जो पोटेंशियल होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किस चीज के होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, उस रेजिस्टेंस के, ठीक है। और इसके बीच जो पोटेंशियल होगा R2 के, वो होगा V2। अब देखो, सबसे पहले सॉल्यूशन में मैं इसका आपको एक जनरल कैसे करते हैं वो करके बताता हूँ सबसे पहले। अब एक चीज बताएं, इसका आर नेट जो निकालूंगा मैं, ये मैं इसका एक लेंदी मेथड बता रहा हूँ, वो कितना हो जाएगा, 2 + 4 यानी कि 6 ओम हो जाएगा। ये आर नेट तो ये निकल कर आया। उसके बाद मैं निकालूंगा करंट, आई इज इक्वल टू कितना होगा, V/R, यानी कि 12/6,
तो करंट कितना निकल कर आया, वो मेरे पास निकल कर आया 2 एम्पियर। अब एक चीज बताओ, टोटल करंट जब 2 एम्पियर निकल कर आया है मेरे पास, तो मुझे पता है इस वाली ब्रांच में भी 2 ही एम्पियर होगा, इस वाली ब्रांच में भी 2 ही एम्पियर होगा। ठीक है, अगर मैं इस वाली ब्रांच में अगर मैं लगाऊं तो V1 इज इक्वल टू कितना होगा, I टाइम्स R1। क्यों होगा, अब मैंने यहाँ पे करंट को कांस्टेंट क्यों रखा, क्योंकि करंट को जाने के लिए यहाँ पर केवल एक ही रास्ता मिल रहा है, करंट को जाने के लिए यहाँ पर एक ही रास्ता मिल रहा है। तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 × 2। V1 इज इक्वल टू कितना निकल कर आया, 4 वोल्ट। यानी कि इस वाले जो 2 ओम है इसके बीच 4 वोल्ट निकल कर आया। अब एक चीज देखो, टोटल कितना था, 12 वोल्ट था, 4 वोल्ट इसमें कंज्यूम हो गया, तो इसमें कितना बचेगा, इसमें 8 वोल्ट बचेगा। ठीक है, ये तो हो गया लेंथी मेथड की, आपको ओम्स लॉ लगाना पड़ेगा। लेकिन अब जो मैं अपने फॉर्मूला बताया था, उस फॉर्मूले से देखें कितनी आसानी से मैं इस सवाल को मैं कर सकता हूँ। वो ऐसे कर सकता हूँ, देखें, वो ऐसे कर सकता हूं मैं, देखें, मुझे पता था फॉर्मूला V1 इज इक्वल टू कितना होगा, वो होगा R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V। ये V1 का फॉर्मूला होगा। तो V1 मुझे निकालना है, V1 के ऊपर जो रेजिस्टेंस है वो कितना है, 2 ओम का, डिवाइडेड बाई टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम। ठीक है, और ये V जो है ना, ये है टोटल जो पोटेंशियल डिफरेंस मेरे को दिया हुआ है बैटरी का। ठीक है, ये कितना है, 12। तो V1 की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई, अगर इससे मैं कैंसिल करता हूँ ये 2, यानी कि V1 की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल कर आई, 4 वोल्ट। ये तो आ गया V1। सिमिलरली मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा कि V2 जो होगा मेरा, एक सेकेंड, जो V2 निकल कर आएगा वो आएगा V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाइड में किस चीज से करूंगा, टोटल पोटेंशियल से। ठीक है, रखता हूं मैं यहाँ पे, ये 4 आएगा और ये 6 और ये 12। ठीक है, तो V2 कितना निकल कर आया यहाँ से, ये 8 वोल्ट निकल कर आया। यानी कि देखें, आपको करंट निकालने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यहाँ पे, विदाउट करंट को फाइंड किए, मतलब विदाउट ओम्स लॉ का यूज किए, मतलब विदाउट ओम्स लॉ का यूज किए डायरेक्ट हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्ट पोटेंशियल निकाल सकते हैं। ठीक है, एक चीज तो ये हुई यहाँ पे। अब इससे जो अगला टॉपिक आता है ना, ये तो हो गया मेरा, ये जो फॉर्मूले थे ना, ये पोटेंशियल डिवाइडर होते हैं। ठीक है, पोटेंशियल डिवाइडर, ये थे पोटेंशियल डिवाइडर। यानी कि V1 इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू V। ठीक है, सिमिलरली V2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई V। ये दो फॉर्मूले किस चीज के निकल कर आए थे, कि किसी सीरीज में जो दो रेजिस्टेंस दे रखे हैं उसका क्या था, ये मतलब पोटेंशियल डिवाइडर हो गया। ठीक है, अब इससे अगला जो टॉपिक है वो है करंट डिवाइडर। करंट डिवाइडर, अब एक चीज होता है, मेरे पास यहाँ पर ये दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं पैरेलल में। अब ये पैरेलल में क्यों है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ जो पहले वाले लेक्चर थे उनमें, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि पैरेलल में इनके होने का क्या मतलब अस्तित्व है। पैरेलल में इनके होने का अस्तित्व ये है कि, एक सेकंड देखें आप, ये R1 रेजिस्टेंस है और ये R2 रेजिस्टेंस है। ठीक है, इससे मैंने एक बैटरी को कनेक्ट किया यहाँ पे, इससे मैंने क्या किया, एक बैटरी को कनेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, इससे मैंने एक बैटरी लगाई, किसकी, V वोल्ट की, ये माइनस और ये पॉजिटिव टर्मिनल। अब एक चीज देखिए, यहाँ से जो करंट एंटर करेगा इस टर्मिनल पे आके, उसको जाने के लिए कितने रास्ते मिल रहे हैं, उसको जाने के लिए एक रास्ता तो ये मिल रहा है। ठीक है, जिससे करंट कितना जाएगा, I1, और एक रास्ता ये मिल रहा है जिससे करंट कितना जाएगा, I2। तो यहां से देखें, टोटल करंट फिर इधर कितना आ जाएगा, I आ जाएगा, क्योंकि बैटरी जितना करंट मतलब देती है ना, वो इतना करंट वापस ले लेती है। तो एक कंडीशन तो यहाँ पर यही निकल कर आई कि जो I टोटल होगा ना, वो कितना होगा, वो होगा I1 प्लस I2। मतलब इस इक्वेशन का यूज करूंगा मैं अभी यहाँ पे, I1 प्लस I2। अगर अब मैं ओम्स लॉ से देखूं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अब मैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ अगर यहाँ पे देखता हूं, तो यहाँ से I इज इक्वल टू कितना होता है, V अपॉन R। ठीक है, अब एक चीज देखें, यहाँ पे पैरेलल में जो वोल्टेज होता है वो तो कांस्टेंट होता है, तो I जो हो गया यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो गया, R के हो गया। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ना, I1 अपॉन I2 जो होगा वो होगा R2 अपॉन R1 के बराबर। ठीक है, ये
क्या चीज निकल कर आई, ये रिलेशन निकल कर आया जैसे पोटेंशियल में निकल कर आया था कि I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1। अब एक चीज देखें, I1 के सामने तो यहाँ पे R2 आया है, I2 के सामने R1 आया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये है कि जो करंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किस चीज के, रेजिस्टेंस के। यानी कि जैसे जैसे आप रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे ना, करंट की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। और जैसे जैसे रेजिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे, करंट की वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जाएगी, इसलिए रिलेशन निकल कर आया। अब मैं देखता हूँ आगे अगले पेज पे इसको, कि जैसे यहाँ पर निकल कर आया I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R2 अपॉन R1, ठीक है, ये निकल कर आया। तो अब मैं इसको कैसे करता हूँ कि I1 को तो रखता हूँ ऊपर, और नीचे कितना हो जाएगा, वही जो मैंने पोटेंशियल में किया था, I1 प्लस I2 इज इक्वल टू R2, सिमिलरली ऐसे ही ऊपर था, और नीचे R1 प्लस R2, ये चीज निकल कर आई, ठीक है। और मैंने पिछली इक्वेशन में बता दिया था कि जो I1 प्लस I2 का जो वो निकल कर आएगा सम, वो I के बराबर निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं I1 की वैल्यू देखता हूँ, ये तो मेरा क्या हो गया, ये वाली जो वैल्यू निकल कर आई पूरी, ये पूरी वैल्यू तो निकल कर आई ना, ये टोटल करंट I निकल कर आई। तो यहाँ से I जो हो गया है ना, वो तो हो गया R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई I। ये तो हो गई I1 की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या हुआ, जो I1 की वैल्यू निकल कर आई है हमारे पास, इसमें हुआ क्या, देखिए एक सेकेंड। यहाँ से I1 की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास, ये I1 की वैल्यू निकल कर आई मेरे पास R2 अपॉन R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट। यानी कि जो अगर मैं I1 निकालता हूं, तो मुझे वहां पे R2 को ऊपर रखना पड़ेगा। सिमिलरली अगर मेरे को I2 निकालना है ना, तो वो मेरे को R1 को ऊपर रखना पड़ेगा वहां पे, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट के, यहाँ पे टोटल करंट आई। ये दोनों फॉर्मूले निकल कर आए, इसी को मतलब ये जो रूल है ना, इन्हीं को बोला जाता है करंट डिवाइडर। वो किस चीज में होते हैं, ये होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। ये होते हैं करंट डिवाइडर रूल, करंट डिवाइडर रूल। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ इस चीज का एक। एग्जांपल क्या है इसका, एग्जांपल ये है यार कि देखें, अगर मेरे पास, देखें, ठीक है, मेरे पास ये एक सर्किट है, ठीक है। अब मेरे को बैटरी की जरूरत नहीं है, यहाँ पे बैटरी लगी होगी, लेकिन असल में मेरे को यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे मैं देखूंगा, मान लीजिए 4 ओम का मुझे ये वाला रेजिस्टर दे दिया, ठीक है, 6 ओम का ये वाला रेजिस्टेंस दे दिया, और ये जो मेरा जंक्शन है, इस जंक्शन से जो करंट आ रहा है ना, इस जंक्शन से जो अंदर की तरफ करंट आ रहा है, वो आ रहा है मेरे पास 12 एम्पियर का, वो आ रहा है 12 एम्पियर का। या मैं अगर 12 नहीं लूँ इसको, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इसको 20 एम्पियर, आई थिंक यहाँ से आ रहा है ये करंट 20 एम्पियर का, ठीक है। अब करंट को जाने को कितने रास्ते मिल रहे हैं, अगर इस पॉइंट पे करंट इस पॉइंट ऑफ इंस्टेंट पे पहुंचेगा यहाँ पर, तो उसको दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं करंट को जाने के लिए। यहाँ पे करंट को जाने के लिए दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं, एक रास्ता तो I1 हो गया यहाँ पे, और एक रास्ता यहाँ पे I2 हो गया है, ठीक है। और मुझे पता था कि मैं किस चीज का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पे, करंट डिवाइडर रूल का, ठीक है। यहाँ पे मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ करंट डिवाइडर रूल का, ठीक है। ये तो अब मुझे पता है कि मेरे अगर I1 मुझे निकालना है, तो फॉर्मूला होता है कि R2 अपॉन R1 प्लस R2, और मल्टीप्लाइड किस चीज से करना होता है, जो टोटल करंट होता है, ठीक है। ये तो I1 का फॉर्मूला हो गया। अब एक चीज देखें, R2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 6 ओम, और R1 प्लस R2 कितना होगा, R1 प्लस R2 तो 10 ओम है, और मल्टीप्लाइड बाई टोटल करंट यानी कि 20, ये दो बार, और यहाँ से कितना आ गया 12 एम्पियर। ये तो आ गया मतलब I1 की वैल्यू। तो I1 की वैल्यू यहाँ से निकल कर आती है 12 एम्पियर, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं I2 देखता हूँ ना, तो वो आता है R1 प्लस R2 मल्टीप्लाइड बाई जो मतलब टोटल करंट होगा, वो यहाँ से कितनी निकल कर आ जाएगी, वो 8 एम्पियर निकल कर यहाँ से आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से मेरी I1 की वैल्यू भी निकल कर आ गई, और I2 की वैल्यू भी निकल कर आ गई। तो इन दोनों फॉर्मूलों की मतलब वजह से इतने आसानी से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। जैसे मतलब इनमें मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराए इस वाले जो पार्ट में, बस मतलब इतना ही यहाँ पे सॉल्व किया है। बाकी अगले वाले पार्ट में मैं देखूंगा जो भी चीजें मतलब
इसके अगले पार्ट में आएंगी। बाकी तब तक के लिए मतलब अगला